और अब बात करते हैं पतंगबाजी की, क्योंकि ये पतंगबाजी परिंदों की जिंदगी पर भारी पड़ती है। ऐसा एक मामला देहरादून में सामने आया, जहां पेड़ पर पतंग की फंसी डोर में एक पक्षी फंस गया और उसके बाद फायर सर्विस के कर्मचारियों ने कैसे उसे बचाया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। युवाओं का पतंगबाजी का शौक निरीह परिंदों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पेड़ों पर अटके पतंग के मांझे में फंसकर परिंदों की जान जा रही है। पिछले कुछ सालों से पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग तेजी के साथ बढ़ा है। नायलॉन का ये धागा कांच और दूसरे केमिकल लगाने से और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। पतंगों का मांझा पेड़ों पर एक जाल की तरह उलझ जाता है। इन मांझों में आए दिन पक्षी फंसते हैं और तड़पकर फड़फड़ाते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला देहरादून से भी सामने आया, जहां पर एक बेजुबान पक्षी पतंग के मांझों में फंसकर पेड़ के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। वो तड़प रहा था, अपने पंखों को फैलाकर खुद को मांझे के बंधन से मुक्त करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद फायर कर्मचारी लगभग 100 फीट की ऊंचाई पर मांझे में फंसकर तड़प रहे पक्षी के पास पहुंचे, लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिली। वक्त कम था, इसलिए वनकर्मी पेड़ पर ही चढ़ गए। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ में उलझे मांझे को काटकर पक्षी को आजाद करा दिया। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की, जहां पर एक सहकारी बैंक मैनेजर का मालिश करवाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के पथरिया में सहकारी बैंक में ड्यूटी के दौरान पैरों की मालिश करवाते हुए शाखा प्रबंधक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में शाखा प्रबंधक राजेश जैन एक बुजुर्ग व्यक्ति से अपने पैरों की मालिश करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बैंक से किसानों का सीधा संबंध है और यहाँ सबसे ज्यादा किसान ही आते हैं। कई किसानों को बैंक मैनेजर राजेश जैन से काम था, लेकिन मैनेजर साहब किसानों से दूरी बनाए हुए थे। तभी लोगों ने देखा कि साहब कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों की मालिश करा रहे हैं। इस दौरान किसी ने उनका वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि शाखा प्रबंधक कुर्सी में आराम फरमा रहे हैं, वही नीचे बैठा एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति किसी काम से बैंक गया था। इस दौरान मैनेजर ने उसे अपने पैरों की मालिश करवाई। वीडियो के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि आला अधिकारी बैंक मैनेजर पर क्या कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यमन के होदेदा बंदरगाह पर इजराइल का जोरदार हमला, तेल डिपो और पावर प्लांट को निशाना बनाकर की बमबारी। ड्रोन अटैक में कई लोगों की मौत की आशंका। इजराइल ने F-35 लड़ाकू विमानों से यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर की बमबारी। तेल अवीव पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में किया हवाई हमला। एयर स्ट्राइक पर नेतन्याहू की नजर, इजराइल ने 24 घंटे के भीतर लिया हमले का बदला। इजराइल के हमले से दहला यमन। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो भी किया जारी। कहा, यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर, वहीं 80 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी जानकारी। यमन में एयर स्ट्राइक पर इजरायली सेना का बयान। कहा, हूतियों के गढ़ माने जाने वाले हुदैदा में उसके कई ठिकानों पर किया हमला। हाल के महीनों में इजराइल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई। इजरायली वायुसेना ने टागर और सिडोन के बीच एडलॉन शहर पर ताबड़तोड़ हमला किया। इजरायली सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है एडलॉन शहर। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने यमन पर हमले के बाद कहा, इजरायली नागरिकों के खून की कीमत होती है और अगर इजरायलियों पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। इजरायल में तेल अवीव में बंधकों की रिहाई को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। इजरायली प्रदर्शनकारियों की मांग, अमेरिकी यात्रा से पहले नेतन्याहू बंधकों की रिहाई पर समझौता करें। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने किया जोरदार हमला। हिजबुल्लाह के गोला बारूद भंडारण केंद्र पर किया ताबड़तोड़ अटैक। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुबह 11 बजे केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे बैठक। देश में पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। बैठक में 150 से ज्यादा देशों के 2000 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डेलीगेट्स लेंगे हिस्सा। 31 जुलाई को होगा समापन। मध्य प्रदेश में भी उठी दुकानों पर नेम प्लेट लगाने की मांग। बीजेपी विधायक रमेश मंदोला ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एमपी में भी यूपी की तर्ज पर आदेश जारी करने की मांग उठाई।
इंदौर से बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ का बयान, कहा महाकाल मंदिर के सामने भोजन परोसे जाने वाले भोजनालय की जांच होनी चाहिए। कुछ लोग नाम बदलकर खाना परोस रहे हैं। पुणे पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, भूपेंद्र यादव, अश्वनी वैष्णव ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह आज पुणे में होने वाली बीजेपी महाराष्ट्र अधिवेशन में होंगे शामिल। बैठक में अमित शाह आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 5000 से ज्यादा पदाधिकारियों को जीत का देंगे मंत्र। छेड़छाड़ मामले में बंगाल के राज्यपाल को क्लीन चिट, राजभवन समिति की रिपोर्ट में आरोपों को किया गया खारिज। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने राजभवन समिति की रिपोर्ट को कॉमेडी बताया। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, क्या ये कॉमेडी है? राज्यपाल इस मामले में खुद ही जांच कर रहे हैं, जो कि विचाराधीन है। झारखंड में अवैध घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा सोरेन सरकार में घुसपैठियों को शरण, आदिवासी बेटियों से शादी कर जमीन कब्जाते हैं घुसपैठिए। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जेएमएम और कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के जंगल राज के दौरान आदिवासी बेटियों के साथ हुआ शोषण। कल की फिल्म के मेकर्स को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने थमाया लीगल नोटिस, लगाए धार्मिक तथ्यों और किताबों से छेड़छाड़ के आरोप। सीएम नीतीश कुमार पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज, कहा नीतीश पहले कहते थे कि आप अपने पार्टी का जेडीयू में विलय कर लीजिए, आज देखिए मेरी पार्टी दौड़ रही है। हरियाणा में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुए गिरफ्तार। कोर्ट ने 9 दिन की रिमांड पर भेजा। कोर्ट ने ईडी को डेली मेडिकल कराने के आदेश भी दिए। हरियाणा के मंत्रीगढ़ से कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के 16 ठिकानों पर ईडी ने की रेड। 42 करोड़ रुपए जब्त, 32 बेनामी फ्लैट और जमीनें भी मिली। हरियाणा में कांग्रेस विधायक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को अभय सिंह चौटाला ने सही ठहराया, कहा जो गलत करेगा वो गिरफ्तार होगा। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को लेकर नई रणनीति तैयार। आर्मी चीफ और एलजी के नेतृत्व में हुई 3 लेयर बैठक। डीजी और सुरक्षा एजेंसियों के कई अफसर भी रहे मौजूद। 3 से 4000 अतिरिक्त जवान तैनात। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की एक और बड़ी कार्रवाई। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। एमबीबीएस के छात्र हैं, बाकी 2 आरोपी। बांग्लादेश में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मसीहा बनी बीएसएफ। अब तक 1000 भारतीय छात्र लौटे वापस। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार। 10 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1.5 लाख के करीब हुई। अभी भी ब्रह्मपुत्र समेत 2 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ का कहर। नगर निगम की टीम ने बाढ़ में फंसे 125 लोगों को बचाया। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों के साथ की बैठक। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ को लेकर दिए निर्देश। लेटे हनुमान मंदिर में किए दर्शन पूजन भी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने किया हंगामा। आपको बता दें, कांवड़ को लेकर हुआ हंगामा। कांवड़ियों ने सड़क पर किया जोरदार प्रदर्शन। मध्य प्रदेश देवास में ड्यूटी के दौरान सहकारी बैंक मैनेजर ने कराई पैरों की मालिश। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो। मध्य प्रदेश के बड़वानी में कस्तूरबा आश्रम की 44 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में सड़कों से हटाया गया अवैध अतिक्रमण। सरकारी जमीन से अतिक्रमण कराया गया मुक्त। रायबरेली में बेकाबू ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत, 2 लोग हुए जख्मी। रायबरेली में अज्ञात लोगों ने युवक को बंधक बनाकर नहर में फेंका। शोर मचाने के बाद ग्रामीणों ने नहर से निकाला बाहर। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। बुलंदशहर के खुर्जा में नहर में नहाने गए 2 दोस्त डूब गए। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरे की तलाश लगातार जारी। बहराइच में तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत। तालाब में नहाने के दौरान पैर फिसलने से हुआ यह हादसा। गोताखोरों ने दोनों के शवों को निकाला बाहर। मुंबई के ग्रांड रोड इलाके में बिल्डिंग की बालकनी गिर गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 3 लोग हुए जख्मी। बुलडोजर की मदद से हटाया गया पूरा मलबा। पुणे में तेज रफ्तार कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से हुए जख्मी। कार चालक के खिलाफ दर्ज करवाया मामला। उत्तर प्रदेश